ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदं तिगां। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वन्देऽहं श्रीगुरुं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज भी लोग बहुत कम है, लास्ट वीक भी कम थे, आज भी मैच है क्या? वही? यस सर, यस गुरुजी। तो कौन सा मैच है? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। कब तक है ये लास्ट? इसी मंथ। इस महीने में? हाँ, इसके बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा। 27 को फिर फाइनल है। तो आज वाला क्या सेमीफाइनल है? नहीं, 5 डेज। आज क्या? 5 मैचेस का सीरीज है। हाँ, तो आज इसके बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, इंडिया वर्सेस तो पाकिस्तान। भारत फाइनल में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा इस वाले में? हाँ, डेफिनेटली। तो मतलब 27 के बाद लोग आएंगे, उसके बाद जो संडे नेक्स्ट संडे कब आ रहा है? अच्छा, उसके बाद वर्ल्ड कप है।
1 तारीख को संडे है, 1 तारीख 8 तारीख में वी कैन एक्सपेक्ट 1 8 15 आपको रहेगा, हाँ आपको आप रहेगा। हाँ 8 को तो हम हैं करेक्ट। कई बार जैसा हम चीज़ें एक्सपेक्ट कर द वे थिंग्स लुक वो उस तरीके से होते नहीं हैं। हम चीज़ों को जिस तरीके से देखते हैं या जिस तरीके से समझते हैं या जिस तरीके से प्लान करते हैं उस तरीके से वो चीज़ होती नहीं है हमेशा। और कई बार जो आंखों देखा हाल होता है वो हमेशा सही होगा या सत्य होगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अभी उसका अगर एक उदाहरण तो आप जब इस हॉल में एंटर करते हैं तो उधर ही एक दरवाजे पे ही आपको भ्रम एक दिख सकता है। जिस दरवाजे पर पुश लिखा है उसको पुश नहीं करना है, यस, उसके बगल वाले को भी पुश नहीं करना है, पुल करना है। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अभी मैं जब बाहर खड़े होकर जॉब कर रहा था तो आया ऑब्जर्व कि लोग आते हैं पुश पढ़ते हैं तो पुश करते हैं, लेकिन उसके बगल वाले को भी पुश नहीं पुल करना होता है। So that is how things are actually in our life. कि if we feel something is very easy, but वो कब किस प्रकार से वो टर्न होगा या किस प्रकार से वो एडवर्स रिजल्ट देगा, we may not be able to analyze or understand. तो प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा बहुत होता है, स्पेशली जो लीगल फील्ड में या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं तो हमें रेगुलरली फाइलिंग्स करने होते हैं गवर्नमेंट को, दिस फॉर्म दिस रिटर्न या कोर्ट में कुछ पेपर फाइल करना होता है। तो उसमें कभी अगर हम आराम से रहते हैं कि 30 डेज है, जनरली वी हैव 30 डेज टू डू ऑल दी फाइलिंग, तो अगर आराम से करते हैं तो ऐसे फाइलिंग वो देखने में लगता है कि बहुत आसान है, 5 मिनट का वेबसाइट पे जाके अपलोड करना है, लेकिन उसी में वो सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। वो आखिरी दिन तक फाइलिंग नहीं होता। तो अगर हम किसी के भरोसे लाइफ में अगर बैठे रहेंगे कि मे बी दिस पर्सन विल हेल्प मी और मे बी आई हैव मेड दिस अरेंजमेंट, मैंने ये चीज़ कर रखी है तो उस समय पे मुझे वो काम आएगा, तो ऐसा हमेशा ऐसा होगा वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि लाइफ या हमारा जीवन कब किस प्रकार का टर्न ले ले वी मे नॉट रियलाइज, या हम उस चीज़ को कई बार अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे और हमारे जीवन में कि आगे क्या होगा या कल क्या होगा। सो दैट लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल और एवरी एक्शन ऑफ आवर्स इज अनप्रिडिक्टेबल और कैन बिकम अनप्रिडिक्टेबल। जिस दरवाजे का जो हॉल का जो दरवाज़ा है हमें सिखा देता है। तो दैट वाज एन ऑब्जर्वेशन फॉर टुडे, हाउ थिंग्स कैन चेंज and how things can make us puzzled. So yesterday we celebrated the Radhashtami festival. कितने लोग आए थे उसमें? कितने लोगों को इससे पहले पता था कि राधाष्टमी जैसा भी कुछ होता है? जन्माष्टमी सबको पता होता है। जन्माष्टमी इज़ वेरी फेमस, सब मनाते भी हैं, रात को 12 बजे तक झूला भी लगाते हैं, लेकिन राधाष्टमी किसी को नहीं पता होगा। राधाष्टमी इज़ नॉट फेमस और इट इज़ नोन टू वेरी फ्यू पीपल हु आर एक्चुअली कनेक्टेड टू सम वैष्णव संप्रदाय। जो किसी वैष्णव से जुड़े हुए हैं उन्हीं को राधाष्टमी या सीता नवमी या फिर बाकी जो आचार्य हैं उनका जो अपीयरेंस डे है, जैसे मध्वाचार्य का, निम्बार्काचार्य का, ये बहुत कम लोगों को ही पता होता है। बट कई बार जो चीज़ें लोगों को पता नहीं होती है, एक्चुअली दोज थिंग्स आर मोर बेनिफिशियल और दोज थिंग्स आर मोर रिजल्ट गिविंग इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर थिंग्स वी आर प्लानिंग टू अचीव और वी आर प्लानिंग टू डू। जैसे हम कई सारे ऐसे हम कोर्स करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी मटेरियल लाइफ में, वी डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटी बाय लुकिंग एट अदर पीपल। दूसरों को देखकर कि वो ऐसा कर रहा है, उसने उस कोर्स में एडमिशन लिया या उसने उस जिम में एनरोल किया, तो हम भी करते हैं। लेकिन कई बार या बहुत बार भी सबके लिए सेम पाथ इज़ नॉट सुटेबल। बट
हमारे लिए आवश्यक क्या है? हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने अनुसार या हमारे लिए जो सूटेबल है वो करने की कोशिश करें या उस चीज़ को समझने की कोशिश करें. एंड many times those things are hidden because we don't take an effort to understand. हमें जो फेमस है या जो चीज़ रेडीमेड प्लेट में सर्व करके मिलती है हम उसी में खुश रहते हैं. We don't believe in taking that extra effort, taking that extra step to understand something जिसमें थोड़ी मेहनत लगे या जिसमें थोड़ा परिश्रम करना पड़े. तो ये जितने आचार्यों के जो हम अपीयरेंस डे या डिसअपीयरेंस डे मनाते हैं या जन्माष्टमी रामनवमी के अलावा जो त्यौहार मनाते हैं, ये त्यौहार उसी प्रकार के हैं कि इन त्योहारों को समझने के लिए हमें थोड़ा परिश्रम करना होता है या किसी भक्त के किसी आचार्य के सानिध्य में आकर उनके द्वारा बताए गए कार्यों का अनुपालन करना पड़ता है, तब जाके हमें इन चीज़ों का ज्ञान होता है. शास्त्रों के अनुसार अगर देखें तो श्री कृष्ण की भक्ति करने का मार्ग तो शास्त्रों में बताया ही है, लेकिन उस चीज़ को श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना और भी सुलभ हो जाता है जब हम श्री राधा रानी के कृपा को प्राप्त करते हैं. बिकॉज शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है, लेकिन बहुत ही सीक्रेट तरीके से है दैट श्री राधा इज मोर मर्सीफुल दैन श्री कृष्ण. और अगर हमें हमारे ऊपर श्री राधा रानी की कृपा है तो भगवान बहुत ही सुलभ तरीके से कृपा कर देते हैं. बिकॉज श्री राधा इज लाइक मदर. तो जो माँ होती है, द मदर इज ऑलवेज मर्सीफुल, मोर मर्सीफुल एंड मोर केयरिंग दैन द फादर. प्रैक्टिकल हमने अपने जीवन में भी इस बात का अनुभव किया है. जैसे अगर कहीं पिकनिक जाना हो या कुछ करना हो तो हम घर में जाके मम्मी से बोलते हैं कि पिकनिक जाना है, 500 रुपये चाहिए. फिर मम्मी जाके पापा को बोलती है कि भाई इसको 500 रुपये दे दो, पिकनिक जाना है. तो फादर विल इनिशियली व्हाट ही विल डू, ही विल से नो, नहीं दूंगा. देन इट इज़ द मदर्स जॉब कि चुपचाप दे दो. तो एंड में फादर को फिर पिता को वो देना पड़ता है, बिकॉज द मदर इज सेम एंड द फादर इज ऑल्सो अटैच टू द मदर एंड द मदर इज अटैच टू द सन. So it is always through the mother that getting the mercy of the father is easier. तो आप अपने पिता को डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हो, वो मना नहीं करेंगे, लेकिन वो आसानी से देंगे भी नहीं. लेकिन अगर आप माँ के थ्रू अप्रोच करोगे तो आपको वो चीज़ आसानी से मिल सकती है या उसके मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. या अगर वो 4 दिन में मिलनी थी तो 2 दिन में ही मिल जाएगी. सो इन अ वे इट बिकम्स ईजी. अगर भक्ति मार्ग में देखें, अगर हम अपने भक्ति के जीवन में देखें तो श्री राधा रानी के कृपा से हमें इस भौतिक संसार में 4 चीज़ें बहुत सुलभ हैं. वो 4 चीज़ें हैं श्री वृंदावन धाम. वृंदावन धाम में श्री गोवर्धन जी के अलावा ब्रज का रज और ब्रज के साथ संतों की कृपा. ये जो 4 चीज़ें हैं ये हमें श्री राधा रानी की कृपा से ही सुलभ है. क्योंकि श्री राधा का एक नाम है वृंदावनेश्वरी. मीन्स शी इज़ द लॉर्ड ऑफ वृंदावन, शी इज़ द गॉडेस ऑफ वृंदावन. वृंदावनेश्वरी का अर्थ एक वो भी हो गया, शी इज़ द प्रिंसेस ऑफ वृंदावन. तो अगर आप वृंदावन में प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं या वृंदावन में जाना चाहते हैं तो श्री राधा के कृपा के बिना आप वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते. या अगर आप किसी प्रकार से वहाँ पर प्रवेश कर भी लेते हैं तो उनके कृपा के बिना आप जो रियल वृंदावन है, जो अप्रकट स्वरूप है वृंदावन का, उससे अनुभव नहीं कर सकते. क्योंकि वृंदावन में जाते तो कई लोग हैं, लेकिन वृंदावन का अनुभव उनमें से कुछ ही लोग कर पाते हैं. तो इट इज़ ओनली बाय द मर्सी ऑफ श्री राधा एंड द आचार्यस कि आप वृंदावन को, श्री गोवर्धन को उनके निज स्वरूप में समझ सकते हैं, या वो जिस प्रकार से भगवान की लीला में सन्निहित होते हैं उस प्रकार से आप उसे केवल श्री राधा या श्री गुरु के कृपा से ही समझ सकते हैं. गुरु इन अ वे इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ रिप्रेजेंटेशन और अ मैनिफेस्टेशन ऑफ श्री राधा.
तो अगर हमें भगवान की या अगर हमें जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करनी है तो वी शुड ऑलवेज बी ईगर टू प्लीज दी मदर, वी शुड ऑलवेज बी ईगर टू प्लीज श्री राधा रानी, क्योंकि जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ जी श्री राधा के विरह में विकलित स्वरूप ही जगन्नाथ है। तो अगर आपने जगन्नाथ जी का स्वरूप देखा होगा तो उनका स्वरूप जो है या उसकी अगर आपने स्कंद पुराण में या भागवत में उसकी कथा सुनी होगी तो ब्रज की लीला को सुनते हुए भगवान का स्वरूप जिस प्रकार से विकलित हुआ था उसी स्वरूप को जगन्नाथ जी में पूजा जाती है। सो श्री राधा के विरह में विकलित स्वरूप जगन्नाथ है। और उसी प्रकार से हमारा जो गुरु परंपरा है जिसमें हमें सौभाग्य है उसमें श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण के विरह में श्री राधा के कांत को प्राप्त हुए श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु। सो श्री कृष्ण के विरह को लेकर राधा रानी के स्वरूप को लेकर जब भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में तो वो श्री राधा के आवेश में आकर कृपा को बिना पात्रता देखे प्रदान कर रहे हैं। सो ये हमारे परंपरा में हमें इन दोनों के स्वरूप को समझने का अवसर प्राप्त है। तो गौड़ीय वैष्णव जो परंपरा है ये इसीलिए इट इज़ ग्रेट या इसीलिए इसमें दीक्षित होना या इससे जुड़ना ये दिखलाता है या ये बताता है कि किसी न किसी प्रकार से भगवान की कृपा आपके ऊपर है। तभी मैं अपने इस गुह्यतम ज्ञान को इस परंपरा के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं या आप तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो इस राधाष्टमी में वी शुड ऑल प्रे टू श्री राधा रानी दैट शी इज एबल टू ब्रिंग अस मोर क्लोज टू श्री कृष्णा, कि वो हमें श्री कृष्ण के प्रेम को प्रदान करने के लिए अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाए या वो कृपा हमारे ऊपर करें, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर अस। नहीं तो अगर आप श्री कृष्ण के वो डायरेक्ट अप्रोच करोगे तो भगवान तो गीता में कहते हैं, ये श्लोक ही हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, कि जिस प्रकार से लोग मुझे सरेंडर करते हैं रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली। तो आप जिस प्रकार से भगवान को अगर डायरेक्टली सरेंडर करोगे तो वो आपको कुछ भी आपकी जो इच्छा है उसको पूरा करके आपको भगा देंगे। लेकिन अगर आप थ्रू मदर जाओगे, आप थ्रू श्री राधा रानी जाओगे तो देन ही विल नॉट बी एबल टू रिजेक्ट यू। तो फिर ये श्लोक वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, क्योंकि आपने इनडायरेक्ट रूट लिया है। दिस इज डायरेक्ट रूट where you go to the Lord through your intelligence or through whatever activity you are trying to perform, and then the Lord rewards you कि हाँ आपने ऐसी तपस्या की, आपने ये कार्य किया, तो आई एम रेसिप्रोकेटिंग और आई एम रिस्पॉन्डिंग। लेकिन अगर आप किसी आचार्य की कृपा के थ्रू जाते हैं या आप श्री राधा रानी के कृपा के थ्रू जाते हैं तो देन द लॉर्ड विल रिवॉर्ड यू एज वेल एज ही विल एक्सेप्ट यू। जैसे ध्रुव महाराज के केस में हुआ, ध्रुव महाराज जब जंगल में अपनी माता की बात सुनकर जब गए थे कि मैं भगवान को प्रसन्न करके और अपने पिता से भी बड़ा राज्य मांगूंगा, दिस वॉज द इंटेंशन ऑफ ध्रुव महाराज टू गो टू द जंगल। लेकिन वहाँ पर उनको नारद जी की कृपा प्राप्त हुई, तो उन्होंने नारद जी से मंत्र लेकर जब उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने भगवान से भगवान की भक्ति मांगी। लेकिन उसका एक बाय प्रोडक्ट क्या था कि भगवान की भक्ति तो उन्हें मिली लेकिन उनके पिता से बड़ा राज्य भी उनको मिला। तो यहाँ पर दोनों चीज़ उनके साथ हुआ, लेकिन अगर उनके ऊपर नारद जी की कृपा नहीं होती तो भी मे भी भगवान प्रसन्न हो जाते, लेकिन तब उन्हें सिर्फ राज्य मिलता, तो उन्हें भगवान के धाम में वास या जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिली है वो नहीं मिलती। तो इस प्रकार से गुरु की कृपा या आचार्य की कृपा या श्री राधा रानी की कृपा कार्य करती है कि जो आप सोच कर गए थे वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जो चीज़ नहीं मिलनी थी वो भी उनकी कृपा से आपको प्राप्त हो सकती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो उसे
आइसोलेशन में नहीं ना करें, उसे इंडिपेंडेंटली ना करें, बिकॉज शास्त्रों में इंडिपेंडेंट भक्ति का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है. इट इज़ ऑलवेज अंडर somebody's guidance, always under somebody's instructions. तो किसी गुरु के या किसी आचार्य के सानिध्य में रहकर ही आपको अपनी भक्ति करनी है, so that guru, that acharya is able to keep a check. और यहाँ पर ऐसा भी भक्तों का अनुभव है कि अगर आपके कोई गुरु है या आपके कोई आचार्य है तो जिससे आप प्रॉपर दीक्षा प्राप्त किए हैं, सो देयर इज़ अ रिलेशनशिप विच इज़ बिल्ट बिटवीन द गुरु एंड द डिसाइपल. गुरु और शिष्य के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है. तो शिष्य में भी इस बात को अनुभव ना करें, या कई बार करते भी हैं, कि अगर उनसे कोई गलती होती है तो वो गुरुदेव को पता होता है. तो अगर कोई शिष्य गलती कर रहा है और किए जा रहा है और वो कभी अपने गुरुदेव के सामने पहुंचता है, तो जस्ट बाय लुकिंग एट दैट एट हिज स्टूडेंट, गुरु विल बी एबल टू से कि तुम इतने सालों से कर क्या रहे थे. दैट डिसाइपल डिड नॉट से कि व्हाट आई वाज डूइंग, और वो अगर किसी ने गलती की है तो सामने से कोई बोलेगा भी नहीं. बट द गुरु इज अवेयर, वो आपको सामने से बता देंगे कि तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, या तू ये नहीं कर रहा, या यू शुड बी डूइंग दिस और दैट, एंड दिस रॉन्ग, दैट रॉन्ग. So that guru is aware. That magic, how it happens, that nobody knows, but that happens. और ये भी मैं अपने पर्सनल अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर ऐसा कुछ करता था या करता हूँ और कभी गुरुदेव के सामने जाता हूँ तो सबसे पहले वो 4 चीज़ें वही गिनाते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये किया, वो किया. तो दैट इज़ अ मैजिक विच हैपन्स. और वो जिसने अनुभव किया है, बस वही उस अनुभव को समझ सकता है कि भक्ति इज नॉट एन इंडिपेंडेंट थिंग एंड इट इज़ नॉट सुपरफिशियल. अगर वो संबंध है तो वो संबंध अपने स्वरूप को भी प्रकट करता है. तो उसे उस स्वरूप को अनुभव करने के लिए पहले हमें वैसा सिंसियर होना पड़ेगा. वी आर, अगर हम खुद ही सुपरफिशियल है तो हमारे साथ व्यवहार भी सुपरफिशियल ही होगा. बिकॉज देन द रेसिप्रोकेशन विल ऑल्सो बी सुपरफिशियल. जैसे मटीरियल वर्ल्ड में होता है, हम ऑफिस में बस ऊपर से हंस रहे होते हैं या ऊपर से अच्छे से बात करते हैं, लेकिन पीछे से हम बुराई करते हैं. तो जो सामने वाला होता है वो भी वही कर रहा होता है, वो भी ऊपर से ही अच्छे से बात करता है, पीछे से वो भी बुराई करता है. बिकॉज देयर एवरीथिंग इज सुपरफिशियल, देयर इज नो रिलेशनशिप. रिलेशनशिप इज फाइनेंशियल, कि आई एम डूइंग द वर्क फॉर यू, यू पे मी, एंड यू आर डूइंग द वर्क फॉर मी, आई पे यू. तो वो भी एक प्रकार का संबंध होता है विच इज़ मटीरियल. और हमारा जो गुरुदेव से एक संबंध होता है, दैट इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप विच इज़ नॉन मटीरियल, विच इज़ स्पिरिचुअल. और रिलेशनशिप या संबंध के द्वारा ही प्रेम का उपज होता है. क्योंकि अगर आपका प्रेम के लिए सबसे पहला जो पायदान है वो संबंध का होता है. बिकॉज अगर आप मटीरियल वर्ल्ड में भी देखेंगे तो first you establish a relationship with some person, and then that relationship takes the form of love, because you start associating with that person more after getting into a relationship. चाहे वो मदर या सन का रिलेशनशिप हो या किसी युवक या युवती का रिलेशनशिप हो, फर्स्ट या प्रेम हो, फर्स्ट थिंग इज एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप, एंड देन प्रेम, एंड देन द लव इवॉल्व्स. सो हम चीज़ें या हम प्रोसेस तो वही करते हैं, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते. वी डोंट रियलाइज इट दैट दिस इज़ द प्रोसेस विच हैपन्स इन द मटीरियल वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. अगर आपका किसी के साथ संबंध नहीं होगा तो आपका उसके साथ प्रेम भी उपज नहीं हो सकता. और अगर संबंध होगा तो किसी ना किसी दिन प्रेम भी उपजेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ संबंध इट इज़, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट इज़. So in order to get that love, in order to have that loving relationship, we should be sincere towards the process, or we should be sincere towards the person to whom we are trying to express our love. तो अगर हम भगवान से प्रेम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें भगवान के या गुरु के प्रति पहले सिंसियर होना होगा. या अगर हम भौतिक संसार में प्रेम व्यक्त करना चाहते हैं तो हमें उस भौतिक संसार के व्यक्ति के प्रति सिंसियर होना होगा.
तभी we will be able to express our pure love or our good feelings towards that person. So हम भगवत गीता का ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें भी we have discussed that भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान प्रदान किया क्योंकि उनके बीच में मित्रता का रिलेशनशिप था, उनके बीच में मित्रता वाला संबंध था। इसलिए भगवान ने अर्जुन को ये सीक्रेट ज्ञान दिया, बिकॉज द नॉलेज ऑफ भगवत गीता इज अ सीक्रेट, ऑल्दो इट इज़ वेरी वाइडली अवेलेबल बट इट इज़ नॉट वाइडली अंडरस्टूड। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन सबको सब कुछ पता है या सबको सब कुछ समझ में आ गया ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने भी अपने जीवन में कई किताबें पढ़ी है या हमारे घर में कई किताबें रखी हैं, लेकिन हमें उनमें से समझ एक या दो की ही होगी, सबकी समझ हमें नहीं है, या सबको समझने की हमें रुचि ही नहीं है, या फिर सबको समझने के लिए हमारे अंदर पात्रता नहीं है। इनमें से कोई चीज़ हो सकती है। कई बार रुचि बहुत लोगों की होती है, लेकिन अगर उनमें पात्रता नहीं है तो भी वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत आध्यात्मिक ज्ञान में भी ऐसा ही होता है, बहुत लोगों को रुचि होती है लेकिन वे उस पात्रता को प्राप्त नहीं कर पाते ताकि वे इस ज्ञान को समझ सकें। तो अर्जुन उस चीज़ को प्राप्त कर पाया, इसलिए भगवान ने उसे इस ज्ञान को प्रदान किया। वो श्लोक नंबर स एवायं मया तेभ्यं योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोस्मि मे सखा चेति रहस्यं वेद उत्तमम्। अर्जुन इज भक्तोस्मि मे सखा चेति, अर्जुन इज भक्त एज वेल एज द सखा, इसलिए भगवान ने ये रहस्य जो है ये अर्जुन को प्रदान किया। तो अगेन दिस नॉलेज वाज गिवन टू हिम बिकॉज देयर वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन अर्जुन एंड द लॉर्ड, सो दैट रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उस संबंध को कब स्थापित करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि भौतिक संसार में हमने कई सारे संबंध बनाए होंगे और कई सारे संबंध तोड़े भी होंगे, और ज़्यादातर जो संबंध हम अपने मटेरियल लाइफ में बनाते हैं दैट आर बेस्ड ऑन सम प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम किसी प्रॉफिट को देखकर या किसी लॉस को देखकर या लॉस को अवॉइड करने के लिए संबंध बनाते हैं। तो आप एक बार स्पिरिचुअल लाइफ में भी यू ट्राई टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस व्हाट द रियल स्पिरिचुअल लाइफ इज। सो बिकॉज अर्जुन गॉट दिस नॉलेज, क्योंकि उसने भगवान के साथ उस संबंध को स्थापित किया था, और अर्जुन के द्वारा या गुरु परंपरा के द्वारा इस ज्ञान को हमें प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने गुरु परंपरा से अपना संबंध स्थापित किया है। बिकॉज in some way we are related to the Guru Parampara, this Gaudiya Vaishnava Parampara, therefore we are also able to realize this knowledge and we are able to understand this knowledge. Because I have met many people who say कि I have this book at my home but I don't understand while reading. मुझे समझ नहीं आता और I am not able to extract what is Krishna trying to say in this book. So आप उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर भी नहीं पाओगे बिकॉज देयर इज नो रिलेशनशिप, बिकॉज यू आर नॉट रिलेटिंग टू व्हाट इज रिटन इन दिस बुक। सो द फर्स्ट स्टेप इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ जेन्युइन रिलेशनशिप विद द लॉर्ड और विद अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड, दैट इज द फर्स्ट, एंड हैविंग अ फेथ इन द लॉर्ड और इन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड। सो एवरीथिंग इन द मटीरियल एज वेल एज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन फेथ। अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं होगा तो अगर वो इंसान आपको सोना भी ला के देगा तो वो आपको पीतल या तांबा ही लगेगा, आपको ऐसा लगेगा ये सोने का पानी चढ़ा के देगा, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं है उस पर। तो पहला स्टेप होता है अगर आपको किसी से संबंध एस्टैब्लिश करना है तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट कि आपको उसमें फेथ होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। आप जब विवाह करते हैं तो जो भी पुरुष या स्त्री होता है उससे आपका पहले से आप उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन आप भरोसा करते हैं। भरोसा क्यों करते हैं? बिकॉज दैट पर्सन और दैट बॉय और गर्ल मस्ट हैव कम थ्रू सम ऑफ योर रिलेटिव, मे बी योर पेरेंट्स अरेंज्ड और you yourself found or whatever, but you trust that person because there is some
route or through somebody that person is known to you, or there has been a time frame which you have spent with that person because of which that faith has developed. So अगर भरोसा होगा तो ही रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप होगा तो ही प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो ही भगवान की प्राप्ति होगी. So it is all interconnected. Nothing is independent. It is not individual. कि आप इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली सोचेंगे कि चलो अभी मैं ऐसा कर लेता हूँ तो मुझे आई विल बी एबल टू रीच वेयर आई वांट टू. स्टार्टिंग में मे बी आप थोड़ी दूर तक पहुँच भी जाएंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद देन यू विल फील you will need some help, you will need some assistance. So that is the process. The process here is very important. भक्ति जीवन में प्रोसेस या जो मार्ग आचार्यों द्वारा बताया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है. तो उस मार्ग को अगर हम फॉलो करते हैं या उस मार्ग को का हम आश्रय लेते हैं, then it will be very easy for us. So यहाँ पर जिस प्रकार से हम अर्जुन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अर्जुन had the भाव of being a student. The second chapter में we have seen that Arjun surrenders to the Lord as a student. He shishyasteham shadi mam tvam prapanna. He becomes his disciple, and then the Lord starts giving him the knowledge. And here the Lord reveals that he is giving him the knowledge because he is his student and he is his friend and a devotee. So we may also establish any kind of, भगवान से किसी भी प्रकार का संबंध establish कर सकते हैं. या तो हम भगवान को अपना बॉस समझे या मालिक समझे, या we can consider the Lord as our husband, or we can consider the Lord as our son, or we can consider the Lord as our friend. तो शास्त्रों में आपको हर प्रकार के उदाहरण मिलेंगे कि आप भगवान से किसी भी प्रकार का संबंध establish कर सकते हैं, and then you can reach where you want. Because a formal relationship is not always good, and love is not formal, love is very informal. So if you love someone, then you cannot just formally approach a person whom you love. Love will always be informal. जैसे आपने अपने घर में भी देखा होगा, if there is a husband and wife, तो the husband may be a very well-known person outside. He may be CEO of a company or something. But when he comes at home and he may ask his wife कि भाई ये दे दो मुझे, तो wife has all the right to say जाके खुद ले लो. पूरा दिन मैं काम कर रही हूँ, आपको आगे पानी मांगना होता है, जाके ले लो मुझे. But if that the wife is able to say because there is a relationship. But अगर वो formal relationship होता, अगर वो CEO होता और wife नहीं होती, secretary होती, तो वो ऐसा नहीं बोल सकती थी कि जाके खुद ले लो, जाके इधर प्रिंट आउट निकाल के देने बैठे. You cannot say that in a formal relationship. But wife, daughter, sister, son, they can say. और वो husband को या वो जो father है उसको बुरा भी नहीं लगेगा. वो अपने मन में ये सोचेगा कि बाहर तो मुझे इतनी इज्जत मिलती है, लेकिन घर में मेरे को 2 पैसे का भी इज्जत नहीं. But he will be happy and he will not get angry on that. क्योंकि वहाँ पर प्रेम है, वहाँ पर formality नहीं है. But बाहर he will get angry. कि I have kept you to do my work, I am paying you to do my work. If you are not doing my work, get out from here, I will hire somebody else. But घर में वो एक पत्नी को नहीं बोलेगा get out from here. पत्नी उसी को get out कर देगी. So that is how love works. So that is how if you have a relationship which is informal, then you can control that. You can control मतलब you can have authority over that person. तो भगवान भी ये चाहते हैं कि भक्त का उनके ऊपर अथॉरिटी हो. एंड द लॉर्ड इज वेरी हैप्पी when the devotees act with him in this manner. अगर आप ब्रज की लीलाओं को देखते हैं तो गोपियाँ भगवान के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करती हैं, और भगवान उस चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं. So the gopis are running behind the Lord with a stick in their hand. भगवान को मारते पीटते हैं, इधर से उधर उछाल देते हैं, या उनके जो दोस्त हैं उनके कंधे पर चढ़ के बैठ जाते हैं. तो द लॉर्ड एंजॉयज ऑल दैट. क्यों? बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप. लेकिन अगर आप वैकुंठ में भगवान को देखेंगे तो वैकुंठ में देवता इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते. वहाँ पर वो चुपचाप हाथ बांध के खड़े और वेद स्तुति कर रहे हैं, और वहाँ पर विष्णु स्वरूप में भगवान को वही पसंद है. वहाँ पर अगर आप
सोचोगे कि शेष नाग पे चढ़ के उनके कंधे पर बैठ जाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन गोलोक में आप ये चीज़ कर सकते हो बिकॉज भाव अलग है, रिलेशनशिप या संबंध अलग है। सो दैट इज़ हाउ इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप इज एंड दैट इज़ हाउ लव कैन बी experienced through a relationship. So यहाँ पर जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो लास्ट वीक तक वी हैड डिस्कस्ड टिल वर्स नंबर 11 कि भगवान उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं जिस प्रकार का हमारा उनके लिए भाव है या हमारा उनके लिए प्रयत्न है या मेहनत है, तो उतना ही भगवान दे के और छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही बढ़िया लाइन कही है कि everyone is searching for Krishna in the different aspects of his manifestation, कि हर कोई श्री कृष्ण को ही ढूंढ रहा है उनके अलग अलग स्वरूप में। अब इस लाइन को आप किस प्रकार से समझेंगे? एनीबडी वुड वांट टू ट्राई कि इस एक लाइन का क्या अर्थ है? दिस इज अ वेरी पावरफुल लाइन, बट कई बार क्या होता है हम रीड करके आगे बढ़ जाएंगे, हाँ मतलब हाँ लिखा है कुछ तो। even an atheistic person, कोई नास्तिक होगा, उसके ऊपर भी ये लाइन एप्लीकेबल है कि he is also searching Krishna in some form of his manifestation. How? Even for an atheist. This line नहीं दिख रहा है अभी? कोई ट्राई करना चाहेगा इसका क्या अर्थ हो सकता है? मटीरियली भी इसको लगा सकते हैं। सर इसको यदि बताया जाएगा तो कभी तो दोहा से आप कनेक्ट कर सकते हो, मन चलना तो कटौती में लगता। सर्चिंग कृष्णा इन डिफरेंट, आपका जैसा व्यू दृश्य देखने का नजरिया, आप उसमें आप ढूंढ रहे हो आपका एस्पेक्ट, आप क्या आपका मन जो है जिस जो आकार से ढूंढ रहा है, तो वो मैं आपको अलग नजर से देखता हूँ, तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। The soul wants to be happy, and the soul will be happy when it will connect with Krishna. But as we are in ignorance and we want happiness, but there are different manifestations of Krishna, like whatever we see and it is beautiful, then it is Krishna's manifestation. So we try to find happiness in those manifestations. According to need and expectation, we try to find something in Krishna or relation to Krishna. Everyone wants to connect with the soul. Connecting with the soul happens with the help of the super soul. So, in that way, I think Prabhuji, like there are so many like different spiritual organizations are there. So they are finding like some organization taught them like they have kind of certain kind of energy within themselves. So maybe that aspect, like they are dealing like they have some kind of energy, but we are saying that energy is nothing but the Krishna. So I think. और कोई? तो मैं कहना चाहता हूँ, हाँ बोलिए बोलिए। कृष्णा के अंदर सारे गुण हैं, सारे, मतलब चाहे हम लोग मटेरियलिस्टिक में रहे या आध्यात्मिक में रहे या कौन से भी जीवन वृत्तांत में रहे, बट
के अंदर सारे गुण हैं। उन्होंने मतलब महाभारत काल बोलो या रामायण काल में भी बहुत सारे कष्ट सहे, बट फिर भी वो खुश रहे। तो हैप्पीनेस इज द मोड ऑफ द ट्रांसपेरेंट वे से देखने जाएंगे तो हैप्पीनेस उसके चेहरे पर आता ही था। चाहे कितना भी दुख आएगा फिर भी वो हैप्पीनेस रहती थी। तो एज पर माय कंसर्न, ठीक है। ठीक है। जब हम लोग का इंट्रोडक्शन सेशन हो रहा था तो इसमें जो लोग इंट्रो सेशन में थे, एट दैट टाइम वी हैड डिस्कस दिस, यू रिमेम्बर? जो स्टार्टिंग से जो लोग आ रहे हैं, इस डिस्कशन के दौरान हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड? किसी को याद है? पुराने लोग? 6 क्वालिटीज। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरयस्य यशश्रियो ज्ञान वैराग्य युश्चैव क्षणं भगमिति वदः। विष्णु पुराण का श्लोक है। यहाँ पर अगर आप इस श्लोक को देखते हैं तो एक तरीके से दिस इज कंसिडर्ड टू बी द डेफिनेशन ऑफ गॉड। यहाँ पर भगवान के 6 क्वालिटीज, 6 ऑपुलेंसेस को बताया गया है कि द पर्सन हु हैज ऑल द रिचेस, ऑल द स्ट्रेंथ, ऑल द फेम, ऑल विजडम, ऑल ब्यूटी एंड ऑल रिनंसिएशन इज गॉड। तो हम अगर अपने मटेरियल लाइफ में देखें तो हम इसी में से कोई ना कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं। या तो हमें अमीर बनना है, या तो हमें सबसे सुंदर बनना है, या तो हमें सारी दुनिया की समझदारी चाहिए, या तो हमें सारी दुनिया से विरक्त होना है, या तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, या तो इनमें से कोई एक चीज़ चाहिए। चाहे वो स्पिरिचुअल पर्सन हो या एथिस्टिक पर्सन हो, ही और शी इज सर्चिंग ओनली फॉर दीज 6 थिंग्स, 1, 2, 3 और हाउ मच एवर। तो जब प्रभुपाद जी ये लाइन लिखते हैं कि एवरीबडी इज सर्चिंग फॉर कृष्णा in one of his manifestation, so he means this, or we can say कि he means this directly वहाँ पे नहीं लिखा, but this can be used to understand that line कि चाहे a person is theistic or atheistic, still he is searching for Krishna only, directly or indirectly। अब खाना ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, तो खाना आपको डालना अपने मुंह में ही पड़ेगा, तभी वो आपके शरीर में लगेगा, और सही जगह भी उसका वही है। तो अगर आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो तो आप उसे अगर उसकी सही जगह पर ढूंढते हो तो तब तो वो आसानी से मिलेगा। नहीं तो अगर आप गलत जगह पर ढूंढ रहे हो तो आप ढूंढते ही रहो। जैसे घर में होता है, सुबह ऑफिस जाते समय सॉक्स नहीं मिलता, रुमाल नहीं मिलता, किधर है किधर है किधर है, फिर जैसे ही मम्मी को आवाज़ लगाते हैं मिल जाता है। जैसे ही माँ आना शुरू करती है, अरे मिल गया मिल गया मिल गया। So that mother is like Guru again. That mother is like that mercy. As soon as you get her mercy or you get her attention, things become easy to get. So हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में या हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी गुरु या माता के प्रेम को या कृपा को अनुभव कर सकते हैं, या किए भी हैं, खाली हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। We don't have time to sit and realize। इतना टाइम किसको है? सॉक्स मिला, जूता पहना और निकले। अब वो माता की कृपा से मिला या कैसे मिला, या उनका तो काम ही है देना ढूंढ के। इस एनालिसिस से हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास। बट देर आर मैनी सटल थिंग्स विच अगर हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो वी विल रियलाइज कि हमारे ऊपर एक्चुअल में कितनी कृपा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ रियलाइजिंग, उसे अनुभव करने की आवश्यकता है। हम नेगेटिव चीज़ों को तो बहुत जल्दी अनुभव करते हैं कि अगर कुछ बुरा हुआ तो उस चीज़ को बहुत जल्दी अनुभव किया और रियलाइज़ भी किया। ऐसे अभी बरसात नहीं हो रही है तो घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है, पर जैसे ही बरसात होने लगी तो गाली देने में हम 1% कसर नहीं छोड़ेंगे। पर अभी बरसात बंद है तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि बरसात बंद है, चलो कितना आराम से घूम रहे हैं। पर बरसात होने लगी तो हम गाली बहुत जल्दी देंगे। सो दैट इज़ हाउ वी रिलेट टू आवर डेली एक्टिविटी कि जो चीज़ अच्छी हो रही है तो वो तो अच्छी होनी ही चाहिए। आई एम एंटाइटल्ड, वी फील कि हम तो एंटाइटल्ड है, हमारा हक है कि अच्छा हो।
पर अगर कोई चीज़ बुरी होती है तो उसके वजह से बुरी होगी, मेरे वजह से बुरी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरे साथ बुरा हो। आई एम ऑलवेज एंटाइटल्ड टू गुड थिंग्स, ऐसा हमें लगता है, वी फील एंटाइटल्ड ऑलवेज, अच्छा ही होना चाहिए, बुरा कैसे हो गया मेरे साथ, उसने मुझे कैसे बोल दिया। सो अगर हम उस परिस्थिति में हमेशा रहेंगे तो हम वी विल ऑलवेज कीप क्रिबिंग, हम अपनी परिस्थिति को हमेशा गाली देते रहेंगे या उसी को कोसते रहेंगे या लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, चाहे वो स्पिरिचुअली हो या मटीरियली हो। If you are not able to fight the adverse situation, then you will not be able to do anything. You will not be able to achieve anything. Because adversaries हमेशा रहेंगे, उल्टी सीधी परिस्थिति हमेशा रहेगी। जिसने अपने जीवन में कुछ उपलब्धि को प्राप्त किया है, उसका भी ऐसा नहीं है कि उसने किसी एडवर्सरी को या किसी संघर्ष को सहा नहीं है। वो हमें ऐसा लगता है कि वो सामने वाले का जीवन बहुत अच्छा है क्योंकि हम देखते ही अच्छी चीज़ें हैं, तो बुरी चीज़ थोड़ी कोई दिखाता है हमें। अगर हम फिल्म स्टार्स को या क्रिकेट स्टार्स को या किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वी सी ओनली द गुड थिंग्स। जो हम वीडियो देखते हैं उस वीडियो को एडिट किया है, उसमें पर कितने सारे इफ़ेक्ट्स डाले हैं, उसमें कितने सारे चीज़ें डाली हैं और फिर हमें दिखाया गया है। सो वी फील कि अरे कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, घूम रहे हैं, कितना अच्छा घूम रही है, बट उसमें उसके पीछे कितनी मेहनत है या उसमें उस पर्सन ने कितना संघर्ष किया है या उसके पर्सनल लाइफ में क्या दिक्कत है वो हमें नहीं पता होती। सो दैट इज देयर इन बोथ सिनेरियोज, मटीरियल लाइफ एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ, दैट वी विल हैव टू गो थ्रू सच सिचुएशन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। तो हम भी अपने जीवन में जब प्रभुपाद कहते हैं कि हम a person is directly or indirectly trying to achieve Krishna, so it may not be कि that person is trying to achieve that spiritual form of Krishna. He may be trying to achieve the material form, like he would say कि I will be the next Ambani. I want to become the most richest person. I want to be the next Jeff Bezos, या next Mark Zuckerberg, या next Sania Nehwal, या next Sachin Tendulkar, whatever, materially. वो भी इनडायरेक्टली भगवान की ही एक एनर्जी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर जब कोई डिवोटी इज ट्राइंग टू प्लीज द लॉर्ड, देन ही इज आल्सो ट्राइंग टू प्लीज कृष्णा, एंड दैट अदर पर्सन हु इज मटीरियली एक्टिव, ही इज आल्सो ट्राइंग टू प्लीज कृष्णा। सो दैट इज दिस वन लाइन कैन हैव मेनी इंटरप्रिटेशन, बट द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ devotee and the interpretation of a material person will always be different. एक भक्त के द्वारा दिया गया तात्पर्य और एक भौतिक जगत में जो तात्पर्य देगा वो केवल अपने मतलब के अनुसार देगा कि इससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, आई विल डू दैट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, जैसे हम लॉ में करते हैं। आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, तो हमारा रोज का काम है कि उस इंटरप्रिटेशन को लो जिससे हमें फ़ायदा हो, और उसी इंटरप्रिटेशन को कोर्ट में बोलो और जोड़ तोड़ के उसी को साबित कर दो और अपने फेवर में जजमेंट लो। सो दैट इज़ हाउ मटीरियल लाइफ वर्क्स। अगर आप उस चीज़ को जज को कन्विंस कर पाए कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, तो आपके फेवर में जजमेंट आ जाएगा। और अगर वो सामने वाली पार्टी ने उस चीज़ को साबित कर दिया तो आप केस हार जाओगे। सो दैट इज़ हाउ द मटीरियल लाइफ वर्क्स। आपको तो ठंड लग रहा है, you can tell somebody to see. Yeah, you can stand outside for some time and then come back. Prabhuji, in every class I think so. Like half of the class I would be shiver. So you can bring some jacket. Prabhuji, I क्योंकि उसमें अभी अगर एसी बंद कर दिया या कम कर दिया ना, तो दूसरे लोग होंगे कि अरे अब मज़ा नहीं आ रहा, वो बैठे ही। तो हमारा नेचर भी इस प्रकार का है कि when we अगर हम कथा सुनने या क्लास सुनने आते हैं तो वी हैव अ सर्टेन नोशन कि भाई एकदम एसी रूम होगा, अच्छा कुर्सी लगाया होगा, कालीन बिछा होगा, स्पीकर विल स्पीक इन इंग्लिश, वो हमें हंसाएगा, एग्जाम्पल्स देगा,
थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होगा, फिर कीर्तन होगा, अच्छा खाना मिलेगा, तो हम जाते हैं। चलो, फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। अब इसमें से अगर 2-4 चीज़ें हटा दिए तो फिर लोग भी हट जाएंगे। सही है, बात सही। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रियलिटी। लेकिन इसमें से किसी एक चीज़ के प्रति भी अगर आप आकर्षित होके यू बिकम स्टेबल टुवर्ड्स द प्रोसेस, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये इतनी प्रभावशाली है कि ये अपना प्रभाव कर देगी। अगर आप प्रसाद से अट्रैक्ट होके आ गए, या आप कीर्तन से अट्रैक्ट होके आ गए, या आप बुक में जो नॉलेज दिया उससे अट्रैक्ट होके आ गए, या आप मंदिर में भगवान के विग्रह से आकर्षित होके आ गए, किसी भी एक चीज़ से, तो बाकी की चीज़ें विल फॉलो। इट इज़ नॉट कि यू शुड बी अट्रैक्टेड टू ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर गोइंग ऑन, ओनली 1 or 2 इज सफिशिएंट। तो हमें बस एक सूत्र को पकड़ लेना है, वो सूत्र आपको किसी भी दिन प्राप्त हो सकता है, या किसी के भी द्वारा प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसी क्लास में प्राप्त होगा, या उस क्लास में प्राप्त होगा, या एकादशी के दिन मिलेगा, किसी भी दिन मिल सकता है। आपको राह चलते भी किसी संत की कृपा हो सकती है। बस दैट यू शुड बी विजिलेंट, यू शुड बी एक्टिव टू ग्रैब इट। जैसे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, वी हैव टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी। तो इफ़ वी आर लेथार्जिक, इफ़ वी आर नॉट वेरी एक्टिव टुवर्ड्स दैट अपॉर्चुनिटी, तो वो सामने से आगे निकल जाएगा। दैट इज़ अगेन ट्रू इन बोथ मटीरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। किसी एक चीज़ के तरफ अगर आप अट्रैक्ट हो जाते हैं तो बाकी की चीज़ अपने आप कार्य कर देगी। बस यू नीड टू गेट इन्फेक्टेड बाय वन थिंग। जैसे अगर आप कहीं स्टॉल पे गए पानी पूरी खाने के लिए, अब वो दैट पानी पूरी इज इन्फेक्टेड। अब उसमें ऐसा हो सकता है कि दैट वाटर इज़ नॉट गुड, एंड बाकी उसमें की सारी चीज़ें साफ है, लेकिन फिर भी वो अनक्लीन वाटर विल गिव यू दैट डिजीज। ओनली वन थिंग विच वॉज अनक्लीन विल गिव यू द डिजीज। बाकी सारी चीज़ें साफ हो, 5 स्टार ग्रेड की हो, लेकिन पानी अच्छा नहीं था, या फिर पानी अच्छा था, वो आलू 2 दिन पुराना था, तो भी वो दिक्कत कर दे। ओनली वन चीज़ इज सफिशिएंट, material life, in spiritual life, both places, and that one thing can be at any time, at any place. So you should always be very alert. नींद में भी अलर्ट रहना है। नींद में तो आदमी अलर्ट ही रहता है। नींद में ज़्यादा अलर्ट रहता है। अलर्ट मतलब क्योंकि दुनिया घूमते रहता है, कहाँ से कहाँ के आदमी चला I have seen, मैं उसमें एक एग्जांपल देता हूँ, especially mothers. So once my mother was sleeping and I was having some chat with a friend. तो वो सोई थी और मैं उधर ही घूम घूम के बात कर रहा था, बट व्हेन शी गॉट अप शी न्यू एवरीथिंग जो मैंने बात किया। वो नींद में ज़्यादा ध्यान से सुन रही थी। वही तो योग है ना So सर। that is a quality which mothers have. मतलब सबने एक्सपीरियंस किया होगा many times. Like I personally try to give practical example जो सबके साथ हुआ है, क्योंकि फिर उस तरीके से चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि हमें स्टोरी सुनने की आदत है। हम लोग बड़े ही हुए हैं स्टोरी सुन के या उदाहरण सुन के, और शास्त्रों में भी हर चीज़ को स्टोरी और उदाहरण फॉर्म में ही बताया गया है। तो पहले के जब शास्त्र लिखित रूप में नहीं थे, तो ज्ञान जो परंपरा के द्वारा है वो कविता या कहानी के माध्यम से ही दिया जाता था, बिकॉज इट वॉज नॉट रिटन। एंड कविता या कहानी या श्लोक को याद करना ज़्यादा आसान है। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति हुई है कि नाउ वी आर नॉट दैट इंटेलिजेंट, एंड द आचार्यज रियलाइज्ड कि आगे की पीढ़ी कैसी होगी, इसलिए उन्होंने वेद व्यास जी ने सब चीज़ों को लिपिबद्ध कर दिया। ही गॉट एवरीथिंग रिटन। तो ये बात आया कहाँ से? आपको ठंड लग रही थी इसलिए। दैट इज ऑल्सो वन थिंग कि डिस्कशन में गो फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, देन रोल बैक टू फ्रॉम अमेरिका टू अगेन इंडिया। वो कहाँ से कहाँ घूम के आ जाता है और वो हमें भी रियलाइज़ नहीं होगा, बिकॉज दैट इज़ हाउ आवर माइंड इज। ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आवर माइंड इज डूइंग अ वर्ल्ड टूर। सो अपने अगर मन को कंट्रोल हम करना चाहते हैं तो यहाँ उसमें भी भक्ति इज वेरी हेल्पफुल। इट मे बी like a medium and help you to control your mind.
अभी इस श्लोक में जब भगवान कह रहे हैं कि आई रिवॉर्ड पीपल इन दी वे दे सरेंडर अनटू मी, कि जिस प्रकार से लोग मुझे सरेंडर कर दे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो लोगों को भी ये चीज़ पता है या रियलाइजेशन है कि श्री कृष्ण को सरेंडर करने पे चीज़ें आसानी से मिलती नहीं है, तो इसलिए फिर लोग क्या करते हैं वो भी भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। कांक्षतम कर्मणाम सिद्धि यजन्त्य इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिम भवति कर्मता। भगवान कहते हैं कांक्षतम, कांक्षतम अर्थात किसी आकांक्षा से, विद सम डिजायर, कर्मणा सिद्धि, अपने किसी डिजायर को या कर्म को सिद्ध करने के लिए, यजंती इह देवता, वी यजंती का अर्थ हुआ वी वर्शिप और वी एडोर देवतास। तो that is also practical, that is also very much relevant in our life, because we know that the Lord will not give us whatever we desire. We worship different devatas for our desires, and the Lord says Shipram hi manushe loke. Shipram का अर्थ होता है कि बहुत जल्दी, very quickly in this material world, सिद्धिर भवति कर्मजा, कि जो देवता है वो आपके कर्म को सिद्ध कर देते हैं in this material world। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य देते हैं कि जो लोग men in this material world desire success and fruitive activity and therefore they worship the demigods. Quickly of course men get result from fruitive work in this world. कि आप देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि आपको उस अपने कर्म को सिद्ध करना है, और देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होकर उस कर्म को सिद्ध कर भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि हम किसी देवता को अप्रोच किस लिए करते हैं। हम अगर अपने कर्म की पूर्ति के लिए किसी देवता को अप्रोच कर रहे हैं तो देन दैट थिंग विल बी टेम्पररी। वो आपका जो कार्य है वो तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन आफ्टर गेटिंग दैट रिजल्ट यू विल अगेन बी शूड अवे कि भी निकलो यहाँ से। So here also it is very important that why we are trying to approach any devata if we are trying to approach। जैसे अभी गणेशोत्सव चल रहा है, गणेशोत्सव के बाद नवरात्रि होगा, नवरात्रि के बाद दिवाली होगा। तो अभी ये डिस्कशन लास्ट वीक किया था गणेशोत्सव वाला कि इफ़ वी आर सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल देन हाउ वी शुड सेलिब्रेट इट, या हमें गणेश जी से किस चीज़ की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम वो उस चीज़ की प्रार्थना, भगवान के भक्ति की प्रार्थना गणेश जी से करते हैं तब तो सही है कि you are the deity or you are the devata of for removing obstacles from my path, so you please have mercy on me and remove the obstacles so that I can do devotional service in a more satisfactory manner। अगर ये आपकी प्रार्थना है तो आपकी जो material प्रार्थना है is subservient to this, that will also get fulfilled। But if you have only a material प्रार्थना, then your spiritual will get fulfilled, there is no guarantee। जैसे ध्रुव महाराज के केस में हुआ, he had a spiritual प्रार्थना, तो उनका material desire भी fulfill हुआ, लेकिन सिर्फ material होता तो spiritual वाला नहीं होता। So material things are always subservient to spiritual, but vice versa is not true। So we should realize, अब इसका detailed discussion हम लोग next week करेंगे, but we should have that realization कि हम अगर किसी देवता को अप्रोच करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, अपने केवल अपने कार्य की सिद्धि के लिए कर रहे हैं या भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि वृंदावन में अगर आप देखेंगे तो जो गोपियाँ थी वो भी कात्यायनी माता की पूजा करती थी। कात्यायनी माता का मंदिर है वृंदावन में, लेकिन उनका कात्यायनी देवी का पूजा करने का कारण यह था कि वे भगवान को अपने पति के स्वरूप में प्राप्त करने की प्रार्थना करती थी। सो दैट वाज द डिजायर। सो मटेरियल डिजायर वाज वन थिंग, बट द मेन डिजायर वाज टू गेट द लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर हस्बैंड। सो दैट वाज फुलफिल्ड, बट द अदर मटेरियल डिजायर वाज आल्सो फुलफिल्ड बिकॉज दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। सो हमारे जीवन में कई बार होता है कि हम बाय प्रोडक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और जो मेन चीज़ हमें मांगनी चाहिए उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। सो वी नीड टू चेंज आवर माइंड सेट। मटीरियल लाइफ में भी हम मेहनत को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम जो रिजल्ट है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी है वो हमें नहीं करना।
So एक mindset shift is also very important if we want to do something materially or spiritually. So further discussion of this we will do next week. If anybody has any question or comments or any feedback, so we can take one or two. Probably the impersonalists who approach Krishna, they directly approach Krishna, or they approach through some guru. They also approach impersonalist में अगर आप अद्वैत फिलोसफी को अगर देखोगे तो they have a guru परंपरा, but their end goal is to achieve the formless form of the Lord. So अगर आपका end goal वो है तो that you will be able to achieve because you are approaching through a guru, through an impersonalist guru. So that is what they want to achieve and they achieve it because their process is correct and that is what the end result they want. तो वो उनको प्राप्त होता है. But Brahma Jyoti is not the pinnacle of spiritual realization. You understood what I am doing? तो ब्रह्म ज्योति को अगर प्राप्त करना है आपको अद्वैत मार्ग से तो वो आप कर सकते हो. But one statement is right in the forward, it was written that however one will achieve that Brahma Jyoti, but still there is a possibility that they'll come back to हाँ, इसीलिए तो ऐसा that is not a pinnacle of spiritual achievement. That is not the end. That is not the end which we should desire. So because if you are in the Brahma Jyoti, there are very high chances that you will come back to the material world because that is not the end. That is a middle interim place where you can go. So that impersonalist वाला शायद इसी वर्ष इसी purport में है. Such impersonalists do not agree to accept the eternal blissful personality of the God. Consequently, they cannot relish the bliss, personal service to the Lord, having as some of them are not firmly situated even in the and return to this material world. This is what you are saying. but they have approached through Guru, they have achieved that. But they wanted to achieve till here only, na? They wanted to achieve the informal, formless form of the Lord, so they achieved because they followed the process. So in impersonal form, they directly merge with the Lord and their individual existence is not there. Yes, this is what is believed in the Advaita philosophy. So they don't have spiritual knowledge. Spiritual relationship is not there. So also there, as for those who are impersonalists and who want to commit spiritual suicide by annihilating the individual existence, that what kind of form they are when they merge with the Brahma Jyoti? There is no form, it is formless. Like you see a particular light, there is no form, it is just like an effulgence. If you, it is like you pull out one drop of water from the ocean and then you put that drop back into the ocean. You will not be able to differentiate कि आपने कौन सा बूंद उठाया. So that is what is impersonalism. कि आपने वो ग्लास का पानी वापस समुद्र में डाल दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका वाला पानी कौन सा है. So that is what merging is. But in the Vaishnava philosophy, in the Dvaita philosophy, the soul is always a separate entity from the Lord, and because you are separate, you are able to serve the Lord. ये तो अगर आप किसी में merge हो जाओगे तो आप serve कैसे करोगे? If you are separate, only then you can serve, and then you can establish a relationship. So that is therefore Prabhupada is calling it a spiritual suicide, because that is not the pinnacle of spiritual existence. Prabhuji, just before of the Janmashtami, we have Baldev Purnima. Okay, so in that case, we are saying we need to have mercy of Lord Baldeva. Only we will achieve the mercy of Krishna. And now you are saying that we need to have mercy of Radharani first, and then we get the mercy of Krishna. So how this is the contradictory now? Contradictory नहीं है, And then Radharani because both are expansions of the Lord.
तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको संबंध किससे एस्टेब्लिश करना है. सो बलदेव का जो संबंध है इज लाइक दैट ऑफ अ ब्रदर. राधा रानी का संबंध इज दैट लाइक ऑफ अ मदर टू अस. सो आपको किसके थ्रू करना है, यू कैन गो. जैसे अगर रामनवमी आएगा तो हम बोलेंगे कि फिर सीता जी इज इम्पोर्टेंट. इसका मतलब ये नहीं होगा कि फिर यू कैन नॉट आस्क, तभी तो आपने राधा कृष्ण बोला था, अब आप राम सीता कैसे बोला. दैट इज जस्ट द वेज थ्रू विच यू कैन अप्रोच. श्री संप्रदाय में दे अप्रोच लक्ष्मी नारायण. सो अल्टीमेटली इट इज ऑल द सेम. It is just different route And which why we cannot directly approach him? you cannot directly approach because the Lord is saying you should not directly approach. You should approach through the parampara. Very much, like interconnecting process of service and everything. So what is wrong? नहीं तो wrong उसमें ये है कि आप process में अगर आप जाओगे and if you are very sincerely doing the process, the Lord will Himself direct you to the parampara. There is no example in the Shastra where anybody has directly achieved the mercy of the Lord. Because then the Lord will desire to connect you to some guru or through some devotee. But वो होगा वैसे ही. जैसे ध्रुव महाराज भी डायरेक्टली गए थे, बट भगवान ने नारद जी को भेज दिया. Then Narad ji gave him the instructions and then he was able to achieve. You can approach Krishna directly. It's not that you have to go through Radharani or Balaram. So Guru is a representation of Radharani and or Balaram ji. Yeah. So that is a route. Should be there. Yeah. So Guru is a representation of both. Prabhuji, only the devotees can surpass the three material laws of nature, and the impersonalists, they cannot surpass the three material laws of nature. By that practice. So by yogic practice you can overcome the material modes of nature is rajas, tamas and sattva. उसके ऊपर आप उठ सकते हो, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना is through spiritual process. And in the next purport, I read that all the demigods are part and parcels, and they are also living entities. So their powers are also like material only. Yes, because Like Lord Shiva and yes, Brahmaji. ये वाला. हाँ. Yes, the devatas have a particular power and they have a particular reason. चलो हम बाद में डिस्कस करते हैं. Outside it is getting crowded. We have a separate program, so we will discuss while having prasadam. The prasadam will be in Vrindavan Hall, so you can move towards Vrindavan Hall. Prabhuji will give you coupon. वो coupon लेके आप आगे चलिए. हरे कृष्णा. Because he will connect you to the Shiksha Guru cannot connect you to the They can enable, they can.